अगर आप आर्ट की फील्ड में और तारे ज़मीन पर जैसी मूवी नहीं देखोगे तो कैसा मज़ा आएगा। कितने लोगों को वो सीन याद है जब आमिर खान, समझ गया ना कौन सा बोल रहा हूँ, ईशान की फोटो दिखती है अचानक से, गूज बम्स आए थे वो सीन में बचपन में, कितने लोगों को याद है। म्यूजिक बज रहा है, ठीक है, अचानक से सीन आ रहा है, वाइब था वो सीन में, फील आ रहा था, एक फील था। याद है सबको, याद है। अब जो मैं बोल रहा हूँ एक बार ध्यान समझना। इमेजिन करो वही पेंटिंग, कोई म्यूजिक नहीं होता, कोई बैक स्टोरी नहीं होती, कोई ईशान नहीं होता, कोई उसके पीछे की कहानी नहीं होती, बस पेंटिंग लेके खड़ा है उसमें। और उस पेंटिंग में जब उसके पीछे पूरी स्टोरी थी, पूरा सिचुएशन था, तब जाके उसका जब पोर्ट्रेट आया, तब जाके उसकी जो वैल्यू बनी। उस पेंटिंग को इजीली कोई भी खरीद भी सकता है क्योंकि वो पूरी स्टोरी से कनेक्ट हुआ था। एग्री और नॉट एग्री? स्टोरी टेलिंग स्किल्स। अब ये चीज़ आपके लिए आपकी क्लास में भी ज़रूरी है, ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, या सोशल मीडिया के थ्रू अपने कंटेंट बनाओ, कुछ भी करो आप, स्टोरी टेलिंग आपके पास होनी चाहिए। अब क्या है ये स्टोरी टेलिंग? स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं है कि कुछ स्टोरी सुनाना, ठीक है। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई स्टोरी सुनाना। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये है कि किसी बात को इस वे में बताना कि वो सामने वाले को एंगेज करे, अच्छी लगे और उसको याद रह जाए। मैं आपको ना दो एग्जाम्पल देता हूँ, आप बताना कि क्या तरीका आपको बेहतर लग रहा है, या किस तरीके से आप अपनी क्लास में या ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट जो भी आप बनाते हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। नाउ लिसन, मैं रैंडमली सोच रहा हूँ, मैं सोच के नहीं आया था। पहला, मैं आपको बोलूँ कि ना थोड़ा सा हार्डवर्क करो, मतलब जितना आप अभी तक कर रहे थे आपको थोड़ा हार्डवर्किंग होना पड़ेगा, ठीक है। डिसिप्लिन ज़रूरी है, मोटिवेशन से काम नहीं चलता, मोटिवेशन आज है कल नहीं है। डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपको बहुत सारे प्रेशर क्यों ना हो, अगर आप डिसिप्लिन तरीके से सीरियसली काम नहीं कर रहे हो तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। यह है एक तरीका इस चीज़ को बताने का जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक। अब ये दूसरा तरीका, ठीक है, ये वाला तरीका अच्छा लगा सबको? सिंपल स्ट्रेट मैंने बोला डिसिप्लिन रहो, सीरियसली काम करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, क्लियर। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक गिफ्ट, जितने भी आप में से आर्ट के टीचर हैं या एस्पायरिंग आर्ट के टीचर हैं, जो आर्ट की फील्ड में एज एन आर्ट टीचर अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक फ्री सीरीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये सीरीज़ लिमिटेड लोगों के लिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको उस फ्री सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा। इस सीरीज़ के अंदर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं जो बिजनेस के एंगल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, आर्टिस्ट और मनी का रिलेशनशिप बताया है, ऐसे कई सारे फंडामेंटल पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। ये सीरीज़ कम्प्लीटली फ्री है, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ पे जाके इस सीरीज़ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए है तो लेट मत करिएगा, अदरवाइज़ ये सीरीज़ जल्दी ही क्लोज हो जाएगी। ऑल्सो इन फ्यूचर वीडियोज़ मैं ऐसे ही गिफ्ट्स आपके लिए और लाता रहूँगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपसे मिस ना हो। अब शुरू करते हैं। दूसरा तरीका, मैं कुछ दिन पहले, कुछ दिन तो नहीं, 2022 में मैं एक ट्रैकिंग पे गया था, ठीक है, और ये मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, बना के नहीं बता रहा हूँ, रियल में बता रहा हूँ। 2022 में मैं ट्रैकिंग के लिए गया था, एक पहाड़ चढ़ना था हमको सबको, और वो एक्चुअल में बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब जेन्युइनली खड़ी चढ़ाई, बर्फीला चढ़ाई और गिरने का डर और वो सब चीज़, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। करीब करीब 30 लोग थे, हम लोग 30 लोग थे जो उस चढ़ाई में चढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें से एक लड़का था, वो कलकत्ता से आया था, ठीक है। वो कार्टूनिस्ट था, कार्टून्स वगैरह बनाता था, तो इसलिए मेरा उससे ज़्यादा कनेक्शन बन गया था, क्योंकि वही ड्राइंग, पेंटिंग, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर हम डिस्कस भी कर रहे थे, वो सारी चीज़ें। तो वो अपना जर्नी मेरे साथ शेयर कर रहा था और हम लोग चढ़ाई भी कर रहे थे, उसकी बात भी मैं सुन रहा था, शेयर कर रहा था। चढ़ाई शुरू करने से पहले एक बेस कैंप था कि वहाँ पे हमें रेडी होना है, सब कुछ सामान वामान रेडी करना है, उसके बाद एक लेवल पे हमें चढ़ना होगा, उसके बाद जाके आगे का 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर डे चढ़ने का जो सीरीज़ है उसके ऊपर हमें काम करना था, ठीक है। अब वो जो लड़का था उसका बेस कैंप में कुछ टाइम बाद, वो 15-20 मिनट चढ़ा, उसके बाद उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, और ये मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ, ऐसा हुआ था। उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया सडनली, और
उसको 4 आदमी उठा के लेके गए बेस कैंप में कि तू नहीं चढ़ पाएगा, तेरे पास अभी मतलब पॉसिबल नहीं, वैसे भी ऊपर हाइट में ऑक्सीजन कम है, ये सारी चीज़ें थी। अब वो लड़के के बारे में एक बार सोचना और उसके बाद बताना कि आप कितना रिलेट कर पा रहे हो, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। उस लड़के का एक बार थॉट सुनना। वो रात भर बेस कैंप में वेट किया, ठीक है, उसको स्लाइन चढ़ा और वो सारी चीज़ें हुई, तब तक रात को हम निकल चुके थे। अगले दिन सुबह वो अकेले अकेले मतलब अकेले सोचो, उस एरिया पे चढ़ना, वो सारी चीज़ें अकेले, उसका ये था कि नहीं मेरे को करना है। बहुत सारे जो वहाँ पे मेंटर्स थे, टीचर्स थे जो साथ में हमें गाइड कर रहे थे, उन्होंने बोला कि नहीं तेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, स्किप कर दे, उसका कुछ जो अमाउंट लिए थे रिफ़ंड भी कर देंगे, वो सारी चीज़ें हुई थी। बट उसको चढ़ना था और वो अकेले 4 किलोमीटर चढ़ा ऊपर, ठीक है। हम लोग जहाँ पे रुके हुए थे टेंट लगा के, वहाँ तक पहुँचा वो, और वहाँ पे आके हम लोग के साथ वो कंटिन्यू किया उस हालत में जिस हालत में वो था। अब ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मेरे को यार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत सारे हम लोग खुश भी हुए, हम लोग मतलब दोस्त भी बन गया था वो हमारा। तो अब क्या हुआ कि जब हम लोग साथ में चल रहे थे तब वो अपना थोड़ा सा जर्नी बताया कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या चीज़ें उसने फेस की, जो भी था। तो उसने बताया कि अभी रिसेंटली उसका जॉब लगा है, ओके, कार्टून कैरेक्टर्स वो सारी चीज़ें बनाता है। उसकी अर्निंग बहुत कम थी, ओके, और उसकी फैमिली में बहुत सारे हेल्थ इशू और वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो बहुत मतलब कि एक डिप्रेसिंग उसका सिचुएशन चल रहा था। तो अब मैं उसको पूछा कि यार इतना क्या, ठीक है इतना सारा चीज़ है तो अभी स्किप करता, ये वाला इवेंट में आना ज़रूरी क्यों था, ट्रैकिंग में आना ज़रूरी क्यों था, इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। तब जाके वो ये चीज़ बताया कि अभी पिछले 2-3 महीने से फैमिली में ये डिप्रेशन का सिचुएशन चल रहा है। मतलब उसके सिचुएशन ऐसा था कि 2-3 महीने से फैमिली में लड़ाई होना और फाइनेंशियल इश्यूज़ होना, उसके मम्मी पापा का हेल्थ में प्रॉब्लम रहना, वो सब कुछ चल रहा था। और वो लड़का, आप सोच के देखो, अपने जॉब से 7 दिन जो उसको छुट्टी मिली थी, वो छुट्टी लेके, जिसमें उसकी अर्निंग जो उसका सैलरी था वो सब काटा भी जा रहा था, वो इतना डिप्रेस्ड था कि उस डिप्रेशन से थोड़ा सा लड़ पाने के लिए उस कैंप में अकेला आया था। हम लोग सब कोई 2-3 लोग दोस्त यार सब मिल के गए थे, वो अकेला आया था। वो अकेला पूरे ग्रुप में था जो अकेला आया था, बाकी सब लोग ग्रुप में आए थे। वो बस उस डिप्रेशन से बचने के लिए उस ग्रुप में आया था। और जब वो उस कैंप में नीचे वेट कर रहा था तो मैं पूछा था उसको कि क्या चल रहा है, क्यों ऐसा, मतलब अगले बार आ जाता है ये वो। तो ये वो 2-3 ऐसा पॉइंट्स बोला कि भाई मैं दोबारा फिर आ नहीं पाऊँगा, घर पे ये प्रॉब्लम है, सब उसने बताया। दूसरा कि ये यहाँ पे चलना या यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ना, इसके ऊपर आना मेरे लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना मेरे घर का सिचुएशन का प्रॉब्लम, वो सब बताया वो। और वो सब चीज़ वो करने के बाद, वो सारी चढ़ाई वो सब चीज़ करने के बाद भी वो ये सारे पॉइंट जो उसके चीज़ें उसने बताई थी वो मेरे दिमाग में घूम रही थी, वो चीज़ें चल रही थी। और ऐसे कई सारे और भी स्टोरीज़ मुझे वहाँ पे सुनने को मिले, जिसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों हम जो कर रहे हैं उसके लिए हम लकी हैं, या उन सब के सिचुएशन को, स्पेशली उस लड़के के उस सिचुएशन को सुनने के बाद मुझे थोड़ा फील हुआ कि मैं कितना लकी हूँ। तब तक मैं भी ऐसा सोच रहा था कि यार इतने सारे काम हैं, एक तो एक बार बीच बीच में हम घूमने जा पाते हैं, ये वो 100 चीज़ें चल रही थी। जब उससे मैंने चीज़ सुना कि उसकी फैमिली की प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, वो एक रात पहले बेहोश पड़ा था कैंप में, वो सब छोड़ के अगले दिन ऊपर आया अकेले में कि यही मेरे लिए मौका है, इस चीज़ को मुझे करना है, मुझे जाना है। वो सुनने के बाद एक चीज़ हल्की सी हिट हुई कि जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, उस पर डिसिप्लिन रखना या कंसिस्टेंसी रखना या मोटिवेटेड रहना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। ओके, कोई आपको बोल रहा है मोटिवेटेड रहो 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 रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको हल्का सा भी ये फील आ गया कि अगर आप देखो कि कैसे कैसे लोग हैं और किस तरीके से वो क्या क्या जूझ के वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब आप समझते हो, सुनते हो, तब जाके आपको एक्चुअल में रियलाइज़ होता है कि चीज़ें क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने कोई फेक स्टोरी नहीं सुनाई है, बस मैं आपको एक्चुअल अपना सिचुएशन बता रहा था कि वहाँ पे मेरे माइंड में क्या चल रहा था।
अब हो सकता है वही सिचुएशन को सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं दूसरों को भी बोल सकूं मोटिवेटेड रहो या सीरियसली काम करूं, लेकिन जब मैंने एक्चुअल में उस लड़के का सिचुएशन बताया, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया कि क्यों मैं इतना सीरियस हो रहा हूं, क्यों ये सारी स्टोरी सुनने के बाद मैं थोड़ा और सीरियसली काम करता हूं, ये वाली जो चीज़ है ये आप थोड़ा ज़्यादा आपके दिमाग में रुक पाएगी ये बात, एग्री और नॉट एग्री। जब आपको पता होता है कोई कॉन्टेक्स्ट कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, किसके साथ क्या हुआ था, क्यों वो चीज़ हुई, या ये चीज़ हम क्यों बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें जब आप कॉन्टेक्स्ट दे देते हो ना, तो सामने वाला उसको याद रखता है, उसके ऊपर थोड़ा सीरियसली काम करता है। सेम चीज़ छोटे बड़े लेवल पे होती है। यहाँ पे तो थोड़ा लंबा स्टोरी मैंने सारी चीज़ें बताई, लेकिन ये बहुत बेसिक लेवल पे भी होती हैं और फनी लेवल पे भी होती हैं, एंगेजिंग लेवल पे भी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटे बच्चे को अक्सर एक प्रॉब्लम मैंने देखी है कि जितने भी आर्ट के टीचर हैं वो ऐसा सोचते हैं कि छोटा बच्चा ही तो है, इसको हम कहाँ वो विंची की और ये सब बातें बताएंगे और ये सब क्या बताएंगे, ये क्या ही समझेगा, ये सारी चीज़ें क्या समझ में आएंगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बार ट्राई करना, जितने भी लोग छोटे बच्चों की क्लास वगैरह जो भी रन करते हो ना, एक बार ट्राई करना, एक बार बच्चों को बैठाना, एक आर्टवर्क बनाना, और ना दा विंची की या किसी की छोटी सी एक स्टोरी शेयर करना। वो चीज़ भले उनको उतना डेप्थ में समझ ना आए कि विंची का रियल कौन विंची थे, कितना बड़ा उन महान काम किया था, वो सब उनको समझ में ना आए, लेकिन जब आप बताते हो ना, उनको अच्छा लगता है, उनको मज़ा आता है, उनको फील होता है। भले वो उस चीज़ को समझ ना पाए उस डेप्थ में जो आप बताना चाहते हो, बट वो अच्छा लगता है। आप एक बार खुद सोचो, जब आप छोटे बच्चे थे और कोई चीज़ आपको कोई बताता था कहानी के रूप में, ऑटोमेटिकली आपको वो कहानी अच्छी लगेगी नहीं पता नहीं, वो इंसान अच्छा लगता था। येस और नो? एक बार सोच के बताना। जब कोई बचपन में आपके स्कूल में, आपके घर में कोई पर्सन आपको कहानी सुनाते थे, कहानी भले ही घटिया हो, ठीक है, भले ही कहानी का कोई तुक बनता हो ना हो, कोई उसमें मैसेज हो ना हो, कोई समझ आए ना आए, अरे ये बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ बता रहे होते हैं, बच्चा ना ऐसे करके सुन रहा था, क्या बोल रहे हैं, ऐसे हुआ था, एक पेड़ था वहाँ से ऐसे हुआ था, ये हुआ था। तो जब कोई आप आर्टवर्क बनाते हो, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसको शेयर कर सको। और ये जो स्टोरी टेलिंग की स्किल्स है, ये हर एंगल से हर जगह काम आती है, मतलब हर जगह। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपने ये सब सुना है ना कि इंटरनेशनली आर्टिस्ट पेंटिंग सेल करते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, ये सब चीज़ आप देखते हो ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी कोई एग्जीबिशन में पेंटिंग लगती है, कोई आर्टवर्क्स लगते हैं, कोई गैलरी में आर्टवर्क लगता है, या कहीं पे आप हज़ारों लोगों के साथ कोई आर्टवर्क शेयर कर रहे होते हो, किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आर्टवर्क कौन से मीडियम से बनाया गया है, वो आर्टवर्क में कितनी डिटेलिंग है, वो आर्टवर्क में कौन सा टेक्सचर आपने यूज़ किया। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपना स्टोरी उसमें ऐड कर सको। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो आपको पूरी मास्टर क्लास और बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाली है। इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाके आप पूरी कंप्लीट मास्टर क्लास देख सकते हैं। अगर आप एक आर्ट टीचर है, एस्पायरिंग आर्ट टीचर है, तो वो पूरी मास्टर क्लास में जो आप समझने वाले हैं वो आपकी लाइफ टाइम के लिए काम आने वाला है कि कैसे आप अपने आर्ट की बिज़नेस को, अपने आर्ट की टीचिंग को बहुत ज़्यादा अपर लेवल तक ग्रो कर पाएंगे। अभी कुछ टाइम के लिए इस मास्टर क्लास को कम्प्लीटली फ्री रखा गया है। सो अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मिस मत करिएगा, इस वीडियो के नीचे लिंक में जाके रजिस्टर करके उस पूरी मास्टर क्लास को आप देख सकते हैं। एंड मेक श्योर जब वो उस मास्टर क्लास को आप देखें तो नोट्स वगैरह अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि वो सारे नोट्स आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अलग अलग लेवल पे काम आने वाले हैं। तो अभी कुछ टाइम के लिए ये मास्टर क्लास पूरी आर्ट टीचिंग की फ्री रखी गई है। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, जाके उस पूरी मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर आप कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए वो पूरी मास्टर क्लास आपको दी जाएगी, तो जैसे ही आप रजिस्टर करें उसको कम्प्लीटली देखिएगा और नोट्स बनाइएगा।